हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे अपन आईआईटी से। अब जो है सो क्या है सो यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ मैं। सो फर्स्ट थिंग क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं इसका पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट क्यों किसको बोलते हैं अपन देखेंगे। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्ट सिस्टम्स ऑफ साइट्स और सर्वर्स all over the world that can store information in multimedia form, sounds, photos as well as text. The World Wide Web किस कैसा है कहते कंसिस्ट इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ साइट्स या तभी सर्वर से कहते थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही किसके फॉर्म में, मल्टीमीडिया के फॉर्म में, लाइक साउंड, फोटोज एज वेल एज टेक्स्ट। दिस इंक्लूड हाइपरटेक्स्ट सीरीज ऑफ लिंक्स दैट कनेक्ट सिमिलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इसमें क्या रहता है, हाइपरटेक्स्ट सीरीज रहता है, जैसे कि अपने को एक कुछ भी टाइप मारे समझ जाओ, अब फाजिल खान ट्यूटोरियल बोल के आप क्रोम में मारे समझ जाओ, तो एक साथ आपको लिंक्स आते हैं ना, तो वो लिंक्स को क्या बोल रहे हैं अपन, हाइपर टेक्स्ट बोल रहे हैं। आर्किटेक्चर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कैसा रहता है पूछ रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब is defined as an information medium that enables multiple users to access, retrieve data from computer which are connected through internet. वर्ल्ड वाइड वेब किसको बोल रहे हैं अपन, एक इंफॉर्मेशन मीडियम है हमें। उसमें क्या रहता है, एनेबल्स मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को कंप्यूटर से, और वो जो है सो कनेक्टेड किससे रहते हैं, इंटरनेट से रहते हैं। इन्हें मेक यूज़ ऑफ किसका यूज़ कर रहा है, इन्हें हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इन ऑर्डर टू सेंड रिसीव डेटा एंड रिसोर्सेज ग्लोबली ओवर ए नेटवर्क। क्या बोलते हैं इन्हें, इट मेक यूज़ ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा हूँ किसके लिए, सेंड और रिसीव डेटा करने के लिए, और रिसोर्सेज को जो है सो ग्लोबली नेटवर्क से थ्रू सेंड करने के लिए। ये डेवलप कौन करे, इट वॉज डेवलप बाई वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम बोलते देखो W3C, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट वेब कम्युनिकेशन बोल के बोले। सो अपने को देखो इतना लिखे तो अपने को आर्किटेक्चर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब में बस हो जाता। नेक्स्ट आपको क्या करने का रहता, क्या बोलते हैं इसका डायग्राम डालने का रहता। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक साथ सिस्टम्स डाल लो आप, उसके ऊपर क्या करो, एक फॉर्म के हिसाब भर दो वेब पेजेस, उसमें क्या करो, न्यू लाइंस मार लो आप लोग। ये देखो ट्राइंगल, फिर यहाँ पे भी एक ट्राइंगल हो रही है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ थी अपनी डायग्राम वर्ल्ड वाइड वेब का। और वर्किंग ऑफ ए वेब जो है सो आप लिखने का रहता। सो वर्किंग ऑफ ए वेब में क्या रहता, द वेब ऑपरेट्स ऑन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। वेब किसके मॉडल पे ऑपरेट होता, क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर ऑपरेट होता। In www interaction program, a web browser acts as a client in which a user can send and request to the web page which is stored on a web server. क्या बोलते हैं वेब, क्या बोलते हैं WWF इंटरैक्शन प्रोग्राम है। जब कभी भी जो है सो क्लाइंट जो है सो एक यूज़र जो है सो रिक्वेस्ट भेजता वेब पेज को, तो उन्हें किस में सर्च करता, अपने वेब सर्वर में सर्च करता। वेब सर्वर में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है समझ जाओ, आपको बताता। बाय दिस द वेब सर्वर रिसीव्स दिस रिक्वेस्ट एंड सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट इन रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। उन्हें क्या करता, जब सर्वर जो है उससे पूछता ना अपने को कि वेब सर्वर में है या नहीं है, तो सर्वर चेक करता, अपना वेब सर्वर क्या करता, चेक करता वो रिक्वेस्ट अपनी है या नहीं है। वो रिक्वेस्ट है तो क्या करता उन्हें एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट को देता कि लिंक्स अपने को क्या बोलते बताता उन्हें। नाउ आफ्टर रिसीविंग ए रिस्पॉन्स द क्लाइंट इंटरैक्ट्स द वेब पेज विच इज़ रिटन इन HTML लैंग्वेज एंड डिस्प्लेस ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद में क्या करता, HTML लैंग्वेज की अपने को स्क्रीन बताता, वहाँ से जो है अपन डिस्प्ले कर ले सकते हैं जो चीज़ सर्च करे सो। तो देखो वेब ब्राउज़र किस करने जा रहा, पहले वेब सर्वर के पास जा रहा। वेब सर्वर फिर से क्या करता है, यहाँ पे सर्च करता है इन्फॉर्मेशन, फिर से क्या करता है, वेब ब्राउज़र को बताता। सो ये 3 कलेक्शन से इंटरनेट बने हुआ है www डॉट, एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML बोल रहे हैं अपन। उसके बाद क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र बोल सकते हैं अपन। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोल रहे हैं। एक मार्कअप लैंग्वेज है इमेंसली यूज इन डेवलपिंग ए वेब पेज। डेवलपिंग ए वेब पेज के लिए समझो अपन कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, HTML। HTTP क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये जैसे एक प्रोटोकॉल है, उसमें किसके लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, HTTP बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वेब सर्वर है, वेब ब्राउज़र है। वेब सर्वर इज़ ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट एड्स टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन टू बी एक्सेस थ्रू इंटरनेट। वो क्या कर रहा है अपना, जो ऐसा इन्फॉर्मेशन कुछ भी अपन मांग रहे समझो ने क्या कर रहा है, अपने को रिटर्न दे रहा, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, वेब सर्वर बोल रहे हैं। इट यूजेस HTTP दैट वर्क्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। क्या बोलते हैं, एक जो है HTTP के प्लेटफॉर्म पे वर्क करता, उसीलिए जो है क्लाइंट और सर्वर और हर कोई प्लेटफॉर्म पे जो है सो वर्कआउट होता। नेक्स्ट क्या है, वेब ब्राउज़र किसको बोल रहे हैं अपन, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता
थ्रू विच वो वेब कैन बी इजीली एक्सेस बाय द यूज़र, उसके थ्रू जो है सो वेब जो है सो ईजिली एक्सेस होता। दे आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर थ्रू HTTP। ये किसके वेब ब्राउज़र के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो ये था अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट www डॉट का आंसर। नेक्स्ट जो है सो आपको ब्राउज़र क्या है बोल के पूछा तो भी आप लोग क्या लिख ले सकते हैं, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, अभी यहाँ पढ़े स्विच थ्रू विच वेब कैन बी easily accessed by the user. They are used for communication between client and server through HTTP, managing HTML, displaying the graphics और sound displaying the graphic और sound होता अपना। टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, क्रोम, आप जो है सो नए नए जो भी आए वो लिख ले सकते हैं, सफारी। नेक्स्ट क्या है अपना माइक्रोसॉफ्ट एड्ज हो गया, ये सब जो है सो आपके नए न्यू हैं, न्यू एडिशंस है। आप लोग जैसे पुराने वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट, इसके बारे में लिख दिए, समझ जाओ आपको टाइप्स ऑफ ब्राउज़र भी कंप्लीट हो जाता। नेक्स्ट अपने को आता सर्च इंजन क्या है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सर्च इंजन पूछ सकता। तो मैं सर्च इंजन का मैं अपनी बुक में जो है सो डेफिनेशन इसमें टफ है बोल के इसमें से लिखा, ए सर्च इंजन इज़ ए टूल दैट हेल्प्स यू टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सर्च इंजन क्या है, एक टूल होता है, उन्हें क्या चीज़ कर रहा है अपने को, इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर बता रहा है अपने को, इंटरनेट पे बता रहा है। इट सर्चेस इज डेटाबेस एंड शोज ए लिस्ट ऑफ रिलेवेंट रिजल्ट्स सच एज इमेजेस, वेबसाइट्स और वीडियोस। इन्हें क्या करता है, डेटाबेस में अपने अपन जो भी सर्च करे वो चेक करता, वो चेक करे बाद से अगर मिल गया समझो अपने को वेबसाइट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में या वीडियोस के फॉर्म में बताता अपने को। टाइप्स क्या क्या है उसमें, गूगल एक है अपना, नेक्स्ट क्या है माइक्रोसॉफ्ट बिंज होता आपका, याहू सर्च होता, डक डक गो होता, और एक क्या है आस्क होता। ये टाइप्स ऑफ वेब सर्चेस है। आप गूगल के बारे में तो आप ओन से लिख सकते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट बिंज भी है, याहू भी है, डक डक गो है। आप क्या लिखने का रहता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ सर्च इंजन वेयर वी कैन एबल टू सर्च एनीथिंग विच विल गेट, देन वी विल गेट द इन्फॉर्मेशन थ्रू इट द सर्चेस बोल के लिख दे के एक सर्च का ऑप्शन लिख देना, एक कोई भी वेबसाइट मारना, जैसे कि आप यहाँ से सीख रहे बोल के फाजिल खान ट्यूटोरियल मारो, उसके बाद में आपको सर्चेस आते ना वो चीज़ बता दिए समझ, जो डायग्राम के हेल्प से आपको और भी इजीली आपका आंसर आ जाता नहीं। सो अपना ये था सेकंड आंसर। थर्ड आंसर अब देखो नेक्स्ट आंसर में अपन जो है सो मोस्टली अपने को क्या है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के बारे में पूछ रहा हूँ बार बार। सो ई कॉमर्स की क्या बोल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोल रहे हैं, कैन बी डिफाइन एज एन ऑनलाइन बिजनेस रहता ना अपन, जहाँ पे अपन बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स कर रहे हैं या तो सर्विसेज कैरिड आउट हो रहे उस थ्रू इंटरनेट। ई कॉमर्स में क्या रह रहा, थ्रू इंटरनेट आता, वही अपन एम कॉमर्स लिखे तो यहाँ पे क्या आता, मोबाइल आता। इट कम्प्राइजेस ऑफ बोथ द बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। ऐसा जो है बिजनेस वाले क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं ऑनलाइन से खरीद रहे समझो कोई भी चीज़, तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हो गया। बिजनेस वाले कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस में से लाइक अमेजोन में से अपन खरीद रहे समझो, वो क्या हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल हो गया। इन एडिशन टू बाइंग एंड सेलिंग, ई कॉमर्स ऑल्सो हेल्प्स इन मार्केटिंग सर्विसेज में हेल्प करता उन्हें, डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू इंटरनेट कर सकता, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट और सम अदर, इतना लिखे तो बस है भाई। गोल्स ऑफ ई कॉमर्स, गोल्स ऑफ ई कॉमर्स में क्या है, कॉस्ट रिडक्शन रहना, लोअर प्रोडक्ट साइकिल रहना। कॉस्ट रिडक्शन बोले तो कॉस्ट जो अपन मैनुअल कर रहे हैं उससे कम में हो जाना बोल रहे अपन। लोअर प्रोडक्ट साइकिल टाइम, लोअर प्रोडक्ट साइकिल टाइम बोले जल्द से जल्द अपने को जो चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं वो मिल जाना बोल के बोल रहे हैं। सर्विस क्वालिटी इंप्रूव रहना बोल रहे अपन। फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स रहना, ये गोल्स रहते हैं ई कॉमर्स। कभी भी अपन ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे समझ जाओ, ये गोल्स को अपन फोकस करने का रहेगा। नेक्स्ट क्या है अपने को, फीचर्स है आपके, फीचर्स में क्या है, यूबिक्विटी रहना। यूबिक्विटी रहना बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, ये 24 आवर्स ए डे या तो 7 डेज ए वीक हर टाइम वर्क करना। दिस इज ऑफर्ड बाय ई कॉमर्स टू इट्स कस्टमर टू सो दैट दे कैन शॉप डू अदर ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनी लोकेशन एट एनी टाइम। सो अब ये क्या बोलते हैं, यूबिक्विटी को आप 24/7 भी लिख ले सकते हैं। ग्लोबल रीच बोले तो ऑल ओवर द वर्ल्ड रीच होता। रिचनेस, ई कॉमर्स यूज द टेक्स्ट टू वीडियो एंड ऑडियो टू बी डिलीवर्ड बाय द मर्चेंट टू इट्स कंज्यूमर। ई कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, आपको टेक्स्ट भेज सकते हैं, आप वीडियो और ऑडियो कर सकते हैं। और क्या हेल्प कर रहा है, इन्हें कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है अपने को। पर्सनलाइज और कस्टमाइजेशन कर ले सकते हैं, जैसे कि अपन अमेजोन के वेब पेज को अपन ये हिसाब से सेट कर ले सकते हैं ना। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स बोले तो क्या रहना, हर लोकेशन में जो है सो आपके क्या स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करना। नेक्स्ट क्या है आपका मोबाइल कॉमर्स है। मोबाइल कॉमर्स भी सेम है, इसमें क्या करना, जहाँ जहाँ इंटरनेट दिख रहा है उसके पास में क्या लगा लो आप, मोबाइल लगा लिए तो ये आंसर भी आपका कवर होता है। यूनिट 4 में से जो है सो मेरे को तो ये जो क्वेश्चंस में बताया
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, आप लोग ये प्रीफर करके दूसरे आंसर्स को चेक करिए। और अगर आप लोग जो है सो ये आंसर्स को क्या बोलते हैं परफेक्ट कर लिए, समझो आपको दूसरे आंसर्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सो ये था मेरा आज का ये वीडियो 4th यूनिट के रिलेटेड। मैं 5th यूनिट का वीडियो भी जो है सो थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।